बच्चों वेलकम। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ने के बाद अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा कि ये बीच में जो लगा है ये साल्ट ब्रिज, ये साल्ट ब्रिज के क्या कार्य हैं, मतलब फंक्शंस, क्या काम करता है ये साल्ट ब्रिज, फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज। तो इस फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज यानी साल्ट ब्रिज क्या होता है और उसके फंक्शन क्या होते हैं, क्या कार्य होते हैं, वो समझने के लिए पहले हम इस सेल को समझेंगे। तो देखिए साल्ट ब्रिज कैसा होता है, यहां लगा होता है बीच में। ये कैसे बनता है, आप एक ट्यूब लेते हो शीशे की, उसे आप दो जगह से गर्म करते हो और मेल्ट करता है, पिघलना शुरू होती है, उसे आप धीरे धीरे मोड़ लेते हो, टर्न कर लेते हो और उसे यू का आकार दे देते हो। और वो यू ट्यूब जो होती है, आप यू शेप की ट्यूब जो बनेगी, उस ट्यूब को आप यहां उल्टा लगाते हो, उल्टी यू ट्यूब, मतलब इन्वर्टेड उल्टी यू ट्यूब, इन्वर्टेड यू ट्यूब लगा दी जाती है। इस यू ट्यूब के अंदर कुछ भरा गया है। क्या भरा गया है? एक पाउडर भरा गया है। किसका पाउडर है? एक तो उसमें अगार अगार नाम का एक पाउडर होता है। अगार अगार नाम का पाउडर जो होता है वो देखने में लकड़ी की बुरादी की तरह होता है, लकड़ी के पाउडर की तरह होता है, लेकिन लकड़ी का पाउडर नहीं होता है। लेकिन वैसे ये अगार अगार जो होता है ये लकड़ी के पाउडर की तरह ही होता है। इसमें क्या गुण होते हैं? पहली बात तो ये पोरस इन नेचर होता है, सुराखों वाला होता है, छोटे छोटे पोर होते हैं, छिद्र होते हैं। तो पोरस होता है, तो उस पोर्स में से पानी या आयंस आर पार निकल सकते हैं, पोरस इन नेचर। दूसरी बात है कि ये अगार अगार होता है, इसमें एक गुण और भी है कि ये पानी इसमें अगर टच करेगा तो पानी को पीकर अब्जॉर्व करके ये फूल जाता है, स्वेल करता है, फूलता है। उस कारण से इसके अंदर जब ये अगार अगार भर देते हैं और इसको उल्टा करके ट्यूब को इसमें लगा देते हैं, यहां दोनों तरफ सोल्यूशन है पानी वाले, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट को पानी में घोला गया है। इस एक्वस सोल्यूशन में जब ये टच करेगा तो पानी इसके अंदर भी अब्जॉर्व होगा, और पानी अब्जॉर्व होने से क्या होगा कि ये जो इसके अंदर सब्सटेंस है, जो भी क्या क्या है, अगार अगार है और प्लस कोई साल्ट होता है। तो कहीं वो साल्ट पानी में घुलकर सब का सब पानी में डिजोल्व ना हो जाए और गिर ना जाए, इसके अंदर बना रहे, इसके लिए वो अगार अगार डाला गया है। अगार अगार जो होगा पानी को पीकर एब्जॉर्व करके टाइट हो जाएगा, मतलब स्वेल हो जाएगा, और ना तो खुद गिरेगा और ना ही इसको गिरने देगा। किसको? ये जो इसके अंदर साल्ट है उसको गिरने से रोकेगा। यानी इसका एक कार्य ये भी है कि ये अंदर जो साल्ट भरा गया है उसको मेटीरियल सपोर्ट देता है, मतलब गिरने से रोकता है, प्रोवाइड्स मेटीरियल सपोर्ट टू द साल्ट जो उसमें भरा गया है। तो हम लिख रहे हैं साल्ट ब्रिज का पहला कार्य क्या है। साल्ट ब्रिज को मैं समझा दो, यहां चुआई हूं कि साल्ट ब्रिज बनता कैसे है। उसमें अगार अगार डाला गया है और साथ ही उसमें कोई ना कोई साल्ट, जैसे कौन कौन सा, या तो पोटेशियम सल्फेट K2SO4 होता है, या फिर उसके स्थान पर KCl पोटेशियम क्लोराइड, और या फिर KNO3 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट। इनमें से कोई ना कोई होता है, कोई एक अगार अगार में मिलाकर। तो ये तो है साल्ट ब्रिज, यू ट्यूब है, उसके अंदर अगार अगार और साथ में साल्ट, ये बन गया आपका साल्ट ब्रिज। अब इसका कार्य क्या है? तो पहला कार्य हम समझ चुके हैं, फंक्शंस। पहला कार्य, फर्स्ट कार्य क्या है इसका बेटे, कि इसको पहले लिखते हैं साल्ट ब्रिज होता क्या है, तो हम बोल चुके हैं। अब इसका पहला कार्य हम लिख रहे हैं कि इट प्रोवाइड्स क्या? मटेरियल सपोर्ट, मटेरियल सपोर्ट देता है। किसको देता है सपोर्ट? टू द साल्ट। किस साल्ट को? फिल्ड विद अगार अगार। जिस साल्ट को उसके अंदर फिल्ड इन इट लिख दो, इन इट, जो उसके अंदर साल्ट भरा गया है उसको गिरने से रोकता है, क्योंकि उसके अंदर अगार अगार भरा गया है। अच्छा, ये तो इतना खास यूज नहीं है, नॉर्मल सी बात है कि अगार अगार उसको गिरने से रोक रहा है और वो पोरस इन नेचर है। ये सब बात तो हमने कह दी। तो अब हम अगली बात कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूं अगार अगार, जिसमें अगार अगार डाला गया है। अगार अगार, उसका क्या कार्य है? नंबर 1 कि वो इसको साल्ट को गिरने से रोकता है। नंबर 2 क्या, कि वो पोरस इन नेचर होता है, POROUS, पोरस इन नेचर होता है। तो ये दो बातें हैं क्या, अगार अगार की प्रॉपर्टीज हैं कि अगार अगार का यहां पे क्या गुण है। अगार अगार पाउडर में ये दो गुण होते हैं कि वो पोरस इन नेचर होता है, सुराखों वाला होता है, जिसमें से आयंस पास होते हैं, एंड अलाउज पैसेज ऑफ आयंस। जो आयंस होते हैं वो इसमें से आर पार निकल सकते हैं, क्योंकि वो पोरस इन नेचर है, सुराखों वाला है, और वो मटेरियल सपोर्ट देता है, साल्ट को गिरने से रोकता है। ये दो बातें तो हो गई अगार अगार के बारे में। अब हम कर रहे हैं ये वाली चीज कि फंक्शन किसके? साल्ट ब्रिज के। तो हम लिख रहे हैं फंक्शंस, कार्य किसके? ऑफ साल्ट ब्रिज। इसका पहला कार्य क्या है? देखो, सबसे पहली बात तो ये, अगर साल्ट ब्रिज को मैं यहां से निकाल दूं तो सर्किट पूरा नहीं होगा। देखो बाहर से सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट तो ये बाहर से तार लगी हुई है, और ये है इंटरनल सर्किट। आपको पता है जब भी कोई चीज में करंट बहती है सर्किट तो पूरा होना चाहिए, लूप बनना चाहिए पूरा। लेकिन अगर ये यहां ना होता तो ये सर्किट पूरा ना होता। यानी साल्ट ब्रिज जो होता है वो सर्किट को पूरा करता है। तो हम कहते हैं साल्ट ब्रिज क्या करता है? इट कंप्लीट्स द सर्किट, कंप्लीट्स द सर्किट। सर्किट पूरा होगा तभी तो करंट बहेगा बेटे, तभी तो वो सेल काम करेगा।
तो ये पहला ऐसा कार्य हो गया। दूसरा कार्य क्या है सल्ट ब्रिज का, वो अब समझते हैं कि ये इन दोनों सॉल्यूशन को, यहां जो जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है और वहां कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है, इन दोनों को अलग रखता है, सेपरेट्स द टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये दोनों इट सेपरेट मतलब अलग अलग रखता है, किसको, द टू इलेक्ट्रोलाइट्स, दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को अलग अलग रखता है इलेक्ट्रोलाइट्स। और तीसरा कार्य जो इसका है सबसे मेन है बेटे, थर्ड कार्य, तो वो क्या है इसको समझने के लिए आप यहां देखिए, रिएक्शन को समझिए। आपने इस रिएक्शन को पढ़ा था कि यहां जिंक से बनता है जिंक 2+, पिछले आर्टिकल में पढ़ चुके हो आप, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा था कि जिंक हो रहा है ऑक्सीडाइज, कैसे हो रहा है, जिंक जीरो सॉलिड जो है रॉड, ये देखो पतली हो रही है, कमजोर पड़ रही है, कहां जा रही है, ये निकल कर जिंक 2+ आयन आ रहे हैं सॉल्यूशन में। जैसे इक्वेशन आप लिखते ही हैं, Zn0 सॉलिड गिव्स Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये होता है एनोड पर। एनोड पर ऑक्सीडेशन इस प्रकार से होता है एट एनोड, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो लिखते हैं एट कैथोड क्या होता है, आपको पता है, रिडक्शन। वो किसका होता है, कॉपर का। कैसे, वहां जो कॉपर 2+ है ये कहां पर है, पानी में है, एक्वस मतलब कॉपर सल्फेट में कॉपर है। ये कॉपर जो कॉपर सल्फेट में होंगे ये निकल कर जाएंगे और कॉपर जीरो सॉलिड में बदल जाएंगे, मतलब रॉड में बदल जाएंगे। पूरी बात लिखें तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये कॉपर जीरो सॉलिड में बदलेंगे और यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। तो ये देखो जिंक जीरो सॉलिड से जिंक 2+, ये देखो ये जिंक जीरो सॉलिड की जो रॉड थी ये निकल कर जिंक 2+ एक्वस बना रही है बेटे। और ये जो रिएक्शन है इसमें यहाँ पे 1 लिखा होता है, यहाँ भी 1। इस 1 का मतलब 1 एटम नहीं होता है, इसका मतलब 1 मोल होता है। 1 मोल में तो एवोगैड्रो एटम्स होते हैं, यानी एवोगैड्रो एटम्स उसमें बदल रहे हैं, तो उससे डबल इलेक्ट्रॉन भी निकल रहे हैं। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 एवोगैड्रो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। लेकिन एक बात है, ये रिएक्शन जो है एक ही बार नहीं होगा, लगातार होता ही रहता है। जिंक से जिंक 2+, फिर से जिंक से जिंक 2+, बार बार ऐसा रिएक्शन बार बार होता है, इलेक्ट्रॉन भी निकलते रहते हैं। तो जिंक से जिंक 2+ तो यहां दिखाया गया है, जिंक 2+ तो यहां सॉल्यूशन में आ जाएंगे, और यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है यहां से निकलकर यहां जा रहे हैं। देखो 2 इलेक्ट्रॉन जो है बारी बारी से निकल रहे हैं, एक ही बार नहीं, बार बार 2 इलेक्ट्रॉन करके जा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट माना जाता है। आई मतलब करंट की डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन से उल्टी मानी जाती है। लेकिन एक बात है, जैसे ही जिंक से जिंक 2+ बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर वहां जाएंगे, यहां पे जिंक से जिंक 2+ बार बार बनेगा, कुछ ही देर में 1 सेकंड के अंदर ही यहां पर हजारों जिंक 2+ आ जाएंगे। इसके आसपास जिंक 2+ बहुत सारे इकट्ठा हो जाएंगे बेटे, तो यहां पे प्लस चार्ज का एक जमावड़ा लग जाएगा, जमा हो जाएंगे, मतलब एक्यूमुलेशन हो जाएंगे। एक्यूमुलेशन मतलब जमा हो जाना। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा कि और अधिक Zn2+ यहां आना बंद कर देंगे, क्योंकि यहां पहले से ही प्लस बहुत ज्यादा हो चुका है और अधिक Zn2+ यहां नहीं आना चाहते। इसका मतलब है ये रिएक्शन जो है जिंक 2+ जो आ रहे हैं ये 1 सेकंड तक तो आएंगे और अगले सेकंड से रुक जाएंगे आना, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएंगे, ये रिएक्शन भी बंद हो जाएगा, क्योंकि बार बार जिंक 2+ नहीं आना चाह रहे हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएंगे, तो करंट फ्लो भी बंद हो जाएगा। यानी ये सेल जैसे ही स्टार्ट करेंगे 1 सेकंड तो काम करेगा, उसके बाद रुक जाएगा, क्योंकि यहां पे प्लस चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है। ये जो जमावड़ा लग रहा है एक्यूमुलेशन, इसी को हमको हटाना होगा अगर सेल को आगे बढ़ाना है, तो चलते रहना है। तो इस जिंक 2+ को कौन निकालेगा, ये देखो यहां मान लो ये जो साल्ट डाल रखे थे इनमें से कोई भी एक ले लो, K2SO4 ले लो। ये जो K2SO4 है ये पानी में छुएगा, साल्ट इसके अंदर है, साल्ट K2SO4 का पानी में छूते ही या एक्वस मीडियम है, पानी टच करते ही ये देखो टूट जाएगा और बनाएगा K+ और सल्फेट आयन देगा। 2 तरह के आयन देगा बेटे। यहां पर जो जिंक 2+ इकट्ठा हो रहे हैं सोल्यूशन में, फालतू जिंक 2+ जो आ रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, उन जिंक 2+ को यहां से निकलेगा सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, ये वाला, ये सल्फेट आयन साल्ट ब्रिज से निकलेगा। ये कहां पर है, K2SO4 साल्ट ब्रिज में है बेटे। साल्ट ब्रिज में जो K2SO4 होता है वहां से सल्फेट आयन आकर इस जिंक 2+ को, एक्स्ट्रा जिंक 2+ को न्यूट्रलाइज कर देगा। ये देखो Zn2+ को आकर ये सल्फेट आयन जो है ये क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज इस जिंक 2+ को, फालतू जो आ रहा है इस जिंक 2+ को ये सल्फेट आयन आकर न्यूट्रलाइज कर देगा। ये हो गया ZnSO4, अब ये न्यूट्रल हो चुका है, यानी कि एक्स्ट्रा जिंक को खत्म कर देगा, मतलब यहां जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, जमा हो रहा है, उसको खत्म कर देगा, यानी कि इसको प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। ये सल्फेट माइनस तो न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब यहां पे प्लस चार्ज इकट्ठा नहीं होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी इस सेल को यहां से तो कर देगा न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वहां पर भी ऐसे ही कुछ होगा। वहां क्या हो रहा था, देखो वहां कॉपर सल्फेट था, बहुत सारा कॉपर सल्फेट था। कॉपर सल्फेट का मतलब कई कॉपर सल्फेट उसके अंदर होंगे। मान लो कि इसके अंदर 100 कॉपर सल्फेट है, सब मान लें 100 कॉपर सल्फेट है, तो उनमें से कॉपर तो चले जाएंगे यहां पर। कैसे, देखो कॉपर 2+ जो होंगे
कॉपर सल्फेट में 100 कॉपर सल्फेट लोगे तो 100 ही कॉपर होंगे और 100 ही सल्फेट आयन। ये कॉपर आयन है, ये कहां जा रहे हैं, कॉपर की रॉड के ऊपर। देखो कॉपर 0 बन रहे हैं, ये कॉपर आयन यहां से निकल कर कॉपर रॉड के ऊपर इकट्ठा हो रहे हैं। ये रॉड मोटी हो रही है, तभी तो मोटी हो रही है, कॉपर 0 बन रहे हैं। तो इस कॉपर सल्फेट में से सभी कॉपर जो है यहां से निकल जाएंगे और कॉपर बन के 0 हो जाएंगे। पीछे कौन रह जाएगा, सल्फेट आयन, यानी यहाँ पे सिर्फ सल्फेट आयन रह जाएंगे, जो कि नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा फिर तो। और नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होने से क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। यहाँ अगर बहुत सारे सल्फेट नेगेटिव इकट्ठा हो गए माइनस चार्ज के, तो ये माइनस चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहाँ आना बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज इकट्ठा हो जाएगा तो और अधिक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आएंगे। इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव नेगेटिव के पास नहीं आते हैं, इस कारण से इलेक्ट्रॉन आना बंद हो जाएंगे तो करंट फिर रुक जाएगा। इसलिए हमें जरूरी है कि यहाँ पे जो माइनस चार्ज सल्फेट माइनस जो यहाँ इकट्ठा हो रहा है, कॉपर 2 प्लस तो चला गया रोड के ऊपर, और सल्फेट जो इकट्ठा हो रहा है उसे हटाना पड़ेगा। उस सल्फेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां से K2SO4 में से ये जो K प्लस है, ये वाले K प्लस, वो इस फालतू सल्फेट को जो यहाँ इकट्ठा हो रहा है उसको खत्म कर देगा। कैसे, ये जो 2 K प्लस है साल्ट ब्रिज से आ रहे हैं, और जो सल्फेट आयन वहां इकट्ठा हो गया था, एक्यूमुलेट हो गया था, उसके साथ मिलकर क्या बनाएंगे, K2SO4, और इसे कर दिया न्यूट्रल। ये तो न्यूट्रल है। इस प्रकार से साल्ट ब्रिज से आने वाले कौन से आयन, K प्लस ये वाले, और सल्फेट ये वाले, ये जिंक को और सल्फेट को, यहां जिंक इकट्ठा हो रहा था वहां सल्फेट इकट्ठा हो रहा था, उन दोनों को न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी सेल को न्यूट्रल बनाए रखेंगे। तो हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट क्या है इसका फायदा साल्ट ब्रिज का, कि इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल। सेल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाए रखेगा, न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल, यानी ये साल्ट ब्रिज सेल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाए रखेगा। मतलब जो फालतू चार्ज जिंक 2 प्लस का इकट्ठा हो रहा है प्लस चार्ज, और यहाँ सल्फेट माइनस का जो माइनस चार्ज फालतू एक्यूमुलेट हो रहा है, उस एक्यूमुलेट हुए चार्ज को, इकट्ठा हुए चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। जिंक को करेगा सल्फेट, और यहाँ जो सल्फेट होगा, कॉपर तो चले गए, सल्फेट जो होगा उसको यहां से कौन करेगा, K प्लस आकर वो सल्फेट को कर देगा। कॉपर तो चले गए, देखो दिखा रखा है, सल्फेट को K प्लस कर देगा न्यूट्रलाइज। तो इस तरह से सेल को न्यूट्रल बनाए रखेगा, और जब तक सेल ऐसे न्यूट्रल बना रहेगा करंट आगे बहता रहेगा। और जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज इकट्ठा हो गया या यहाँ पे माइनस चार्ज इकट्ठा हो गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएंगे और वहां पहुंचना भी बंद हो जाएंगे, करंट रुक जाएगा। सेल लगातार काम करता रहे, इसके लिए उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाना जरूरी है, और उसको कौन करता है, साल्ट ब्रिज करता है। तो ये है आपका फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज। अब इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, एक नया वीडियो आगे बनाते हैं, उसमें मैं आपको एक लास्ट आर्टिकल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज यानी SHE द्वारा समझाएंगे आपको कैसे होता है।